हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे द एक्स रिटन बाय आर.के. नारायण। स्टोरी शुरू होती है एक छोटे से विलेज से जिसका नाम होता है कोपाल विलेज। यहाँ पर एक वेलन नाम का लड़का रहता है। ये बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। एक दिन क्या होता है, वेलन खड़ा होता है और उसके सामने से एक एस्ट्रोलॉजर जाते हैं। तो वो एस्ट्रोलॉजर रुक जाते हैं वेलन को देखकर और वेलन का भविष्य बताने लगते हैं। वो वेलन से बोलते हैं कि मैं देख पा रहा हूँ कि आने वाले समय में तुम 3 मंजिल के मकान में रहोगे और उस मकान के चारों ओर गार्डन ही गार्डन होगा, मतलब बहुत ढेर सारी हरियाली होगी और वो मकान भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगा। लोग जब ये सुनते हैं तो वो ना वेलन का मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि वेलन बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता है और वेलन के जो फादर हैं उन्होंने अपनी ज़मीन जहाँ पे वो रहते हैं वो ज़मीन गिरवी रखी हुई होती है। इसलिए लोग वेलन के ऊपर हंसते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब क्या होता है, जब वेलन 18 साल का था तब वो ना अपने फादर के लिए लंच लेके जा रहा था। जाते जाते उसको लेट हो जाता है तो उसके फादर ना गुस्से में आकर वेलन को ज़ोर से थप्पड़ मार देते हैं और वहाँ पे बहुत ढेर सारे लोग भी होते हैं। वेलन को ये अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती तो वो क्या करता है, रोते रोते अपने घर आता है और मालगुड़ी सिटी में वो भाग के चला जाता है। वो भाग के चला तो जाता है पर अब वो काम क्या करे। वो अकेले ही जाता है भागकर, उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या काम करे। कुछ दिन तो वो भीख मांगता है बाहर। फिर क्या होता है, उसकी मुलाकात एक बहुत ओल्ड इंसान से होती है, ओल्ड मैन से होती है। तो वो ओल्ड मैन ना वेलन की हालत देखता है और वेलन को एक बहुत बड़ा मैदान देता है साफ़ करने के लिए और वेलन ना उस मैदान को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देता है। ऐसा लगता है जैसे ये फुटबॉल का ग्राउंड हो, तो वो ऐसा उस ग्राउंड को क्लीन कर देता है। ओल्ड मैन ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद उसी ग्राउंड में उनका घर बनना चालू हो जाता है। उसी घर के आसपास मतलब चारों ओर गार्डन भी होता है। तो वो ओल्ड मैन उस वेलन को बोलते हैं कि तुम इस गार्डन की ना देख रेख करो और इसको अच्छी तरह से मेंटेन कर दो। वेलन उस गार्डन को अच्छी तरीके से मेंटेन करता है और वहाँ पे तरह तरह के फ्लावर्स लगाता है, पेड़ लगाता है और वहीं पे एक ना नीम का पेड़ भी लगाता है। कुछ दिनों के बाद वो मकान बनकर तैयार हो जाता है। जो ओल्ड मैन बनवाते हैं ना, उसी फ्लोर में वो मकान रेडी हो जाता है और वो मकान ना 3 मंजिल का ही होता है। मानो ऐसा लग रहा था जैसे उस एस्ट्रोलॉजर की बात सच हो रही है। अब धीरे धीरे उन ओल्ड मैन की तबीयत खराब होने लगती है और वो क्या करते हैं, वेलन को उस घर का मेन इंचार्ज बना देते हैं। अब कुछ दिन बीतने के बाद उस घर का जो रियल ऑनर होता है वो उस घर में आ जाते हैं और वो रहने लगते हैं। वेलन को एक छोटे से घर में शिफ्ट कर देते हैं, जो कि उनके मकान के बगल में वो छोटा सा घर था और चारों ओर जो गार्डन होते हैं ना उसकी वो टेक केयर करता है। गार्डन की बहुत ही अच्छी तरीके से वो टेक केयर करता है और उसका जो बगल में, उस मकान के बगल में जो उसका घर होता है ना छोटा सा जहाँ पे वो रहता है, वहाँ पे उसका ना एक नीम का पेड़ लगा होता है जो वेलन ने ही लगाया होता है। वेलन उस ट्री से ऐसे बिहेव करता है जैसे वो उसका फादर हो और नीम का जो ट्री है ना वो उसका बेटा हो, क्योंकि वेलन ने उस पेड़ को लगाया था और वो थोड़ा थोड़ा वो बड़ा हो रहा था। तो वेलन ना उससे बोलता है कि तुम जल्दी से बड़े हो जाओ। अब कुछ साल बीतने के बाद वो नीम का ट्री बड़ा हो जाता है और वहाँ पर मकान के जो ऑनर होते हैं ना उनके बच्चे और बच्चों के बच्चे उस ट्री के नीचे खेलते हैं और वो ट्री बहुत ही अच्छा छाएं भी देता है। अब धीरे धीरे वेलन ना बूढ़ा होता जाता है और उसकी जो वाइफ होती है ना उसकी डेथ हो जाती है और उसके पेरेंट्स की भी डेथ हो जाती है। वेलन कभी कदार अपने विलेज में जाता है और अपने बेटे से मिलता है। अब जो 3 मंजिल का मकान था ना वहाँ पे जो रियल ऑनर वहाँ पे रहते थे उनकी भी डेथ हो जाती है। उनके जो बेटे होते हैं ना अब वही रह जाते हैं। तो वेलन को ये लगता है कहीं ये मुझे परेशान ना करे, पर क्या होता है कि उनके बेटों की आपस में लड़ाई हो जाती है और वो घर दोनों छोड़ के चले जाते हैं और उस 3 मंजिल का जो मकान होता है वो रेंट पे चढ़ा के वो तीनों जन चले जाते हैं वहाँ से। अब वहाँ जो रहने के लिए आते हैं ना तो वो वेलन को बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। अब वेलन तो बूढ़ा हो चुका है तो उससे ज़्यादा काम नहीं हो पाता है
और वो गार्डन की भी ना ज़्यादा अच्छी केयर नहीं कर पाता है क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है। तो जो नए रेंट पे आए हैं वो वेलन को हमेशा परेशान करते हैं कि तुम ठीक तरह से गार्डन की सफाई नहीं करते हो, तुम ये नहीं करते हो, तुम वो नहीं करते हो, बहुत ढेर सारे एक्सक्यूज़ देने लगते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद वो जो उस मकान में जो रहते हैं ना रेंट पे, वो भी चले जाते हैं और उस घर में अब कोई नहीं रहता। सब लोग उसको भूतिया घर बोलते हैं क्योंकि उस घर में अब कोई भी रहना नहीं चाहता और उस घर में कोई रहता ही नहीं है। वेलन का जो बगल में घर था छोटा सा, वो भी टूट जाता है। अब वेलन के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो अपना घर रिपेयर करे क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है। अब क्या होता है, अब वेलन उस घर की गैलरी में रहना शुरू कर देता है। अब क्या होता है, कुछ दिनों के बाद उसी मकान के सामने एक कार आती है और उस कार के अंदर 3-4 लोग बैठे हुए होते हैं। वो बाहर निकलते हैं और वेलन से बोलते हैं कि इस घर की हमें चाबी दे दो क्योंकि ये घर अब बिक चुका है, अब इसकी जगह ना एक कंपनी खुलेगी, ये घर टूट के एक कंपनी बनेगी। वेलन उस घर की चाबियाँ उनको दे देता है और वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास अब 1 दिन का समय है कि तुम भी अपना सारा सामान पैक करो और जहाँ तुमको रहना है अब तुम वहाँ जाके रहो और ये जगह खाली कर दो। और इतनी ही बात बोल के उन लोग चले जाते हैं। वेलन बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और वो सोचने लगता है कि ये कितना अच्छा घर है, ऐसा घर तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा, कि ऐसा घर तो खाली स्वर्ग में होता है, पर अब ये घर टूटने वाला है। उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपना बैग पैक करने लगता है। 3 दिन के बीतने के बाद वो लोग आते हैं और उस घर को तोड़ना शुरू कर देते हैं। अब उस घर के चारों ओर गार्डन जो था ना, वहाँ पे एक नीम का ट्री था जो वेलन ने लगाया था और वेलन उस ट्री को एकदम फादर की तरह ट्रीट करता था और वो नीम का ट्री उसको वो अपना बेटा मानता था और वो लोग उस ट्री को भी काटना शुरू कर देते हैं। वेलन जब ये देखता है तो बोलता है प्लीज़ इसको मत काटो और वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है। लोग जो काटते हैं उसको वो बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमको ये ऑर्डर मिला है, और वो काटना फिर से शुरू कर देते हैं। वेलन ये देख नहीं पाता और बोलता है 1 मिनट रुक जाओ, मैं यहाँ से जा ही रहा हूँ और जब तक मैं यहाँ से चला ना जाऊँ तब तक तुम इसको मत काटना, जब मैं चला जाऊँ तब तुम ना इसको काट देना। और वो बहुत रोता है और वो वहाँ से चला जाता है। यहीं पे हम लोग की स्टोरी फिनिश होती है। आई होप कि आपकी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।